ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर। चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। शासनपति भगवान महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं? क्यों? ध्यान हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं और आत्मा में रहना ही अनंत का स्रोत है। तो आत्मा में रहने के लिए आप समझें कि आपने ध्यान की शुरुआत की। बहुत सी ध्यान की विधियां हैं, परंतु ये ध्यान की विधि वितराग परमात्मा की कृपा से, अरिहंत परमात्मा की कृपा से, भगवान महावीर की साधना की शुरुआत है। पहले आप एक आसन में बैठ जाते हैं, जैसे आप समय करते हैं। समय करके क्या करते हैं आप? समय अपने पहले वस्त्र उतार देते हैं, जो गृहस्थ के वस्त्र है, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, आसन लेते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, इच्छा करण का पाठ करते हैं, फिर तत्सूत्री पर के ध्यान के लिए तैयारी करते हैं, एक लोग कौशक करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं 24 तीर्थंकरों की। फिर उसके बाद आप प्रकट करके लोग फिर प्रेमी भंते का पाठ पढ़ते हैं। भंते, आपकी साक्षी से सारे मैं पापकारी योगों का त्याग करता हूँ। प्रेमी भंते सामायं सवज्जं योगं पचखामी। हे भंते, हे भगवान अरिहंत परमात्मा, आपकी साक्षी से सारे पापकारी योगों का मैं त्याग करता हूँ। पापकारी योग क्या है? आप वर्षों से समय कर रहे हैं। पाप कौन करता है? कौन करता है पाप? देखिए, यहां समझने की बात है। शरीर और आत्मा दो तत्व है, दोनों साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा है। जैसे म्यान में तलवार, दूध में घी, तिल में तेल, फूल में सुगंधि, गन्ने में मिठास है, साथ साथ, पर क्या है? जुदा जुदा है। योद्धा जब युद्ध के मैदान में जाता है तो क्या करता है? वो तलवार को निकाल लेता है, म्यान को छोड़ देता है। बहनें भोजन बनाती हैं तो क्या करती हैं? बाजार से सब्जी लाती हैं, फ्रूट लाती हैं, फल लाती हैं, तो क्या करते हैं? उसका जो छिलका है उसको उतार देती हैं, उसके जो बीज है, उसका जो नहीं खाने वाले उसको निकाल, जो गुद्दा है उसको रख लेते। ऐसे शरीर और आत्मा। जैसे नारियल को देखा आपने, एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल। कच्चा नारियल जुड़ा होता है, उसका ऊपर का जो हिस्सा, उसका अंदर की उसका अंदर की गिरी जुड़ी होती है। जब वो नारियल पक जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी जो गिरी है वो अलग हो जाती है और खोल अलग हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानी जन, आप समझो कि शरीर और आत्मा दो तत्व हैं। अनादि काल से दोनों ही दो तत्व थे, हैं, रहेंगे, परंतु हमने क्या मान लिया? उसको एक मान लिया। आत्मा को भूल गए और शरीर को जान लिया। शरीर में आत्मा का वास है। शरीर के गुण धर्म अलग हैं, आत्मा के गुण धर्म अलग हैं। शरीर का क्या स्वभाव है? आत्मा का क्या स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है जन्मना, मरना, गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना। ये शरीर का। जब आपने जन्म लिया आप छोटे से थे, युवावस्था हुई, प्रौढ़ावस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, फिर चले जाएंगे। शरीर बदलता है। शरीर के साथ कौन बदलता है? शरीर के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? आपका मन, आपका वकाया, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी धारणाएं, आपकी परंपरा। ये किससे संबंध है? सब शरीर है। जो कुछ संसार से जुड़ा है वो क्या है? All the paraphernalia of this world is connected with your mind, body and inside the self. सब जो संसार में जुड़ा हुआ है
वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है। और शरीर को क्या आपने कोई नाम दे दिया, आप जानते हैं कोई नाम दे दिया, रमा, क्षमा, सीता, गीता, राम, रमेश, राम निवास, कोई नाम दे दिया। पर ये राम निवास की जगह श्याम निवास हो जाता, श्याम निवास की जगह हरि निवास हो जाता, कोई नाम चेंज कर देते, फिर क्या, फिर सारा जीवन हमारा हरि निवास निवास से जाता। तो शरीर को तो कोई नाम मिला है, नाम भी किसी ने एक्सीडेंट दे दिया। आपका जन्म, आपको पता ही नहीं मेरा कोई नाम क्या नाम है, आपको बाद में बार बार बताया गया, बार बार बताया गया, बार बार बताया, तुम राम निवास हो, तुम राम निवास हो, तुम राम निवास हो। धीरे धीरे राम निवास कहते मैं राम निवास बन गया। आज कहे राम निवास, तुम राम निवास नहीं, तुम कृष्ण निवास हो, तुम महावीर निवास हो, ये मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बचपन के संस्कार इतने गहरे हैं। अब कैसे माने? अब बचपन में आपको राम निवास की जगह कृष्ण निवास रख देते, स्वीकार कर लेते ना। अब नहीं करेंगे, बचपन में कर लेते, क्योंकि बचपन जैसा कोई नाम दिया। ऐसे ही ये नाम जो मिला, ये नाम बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, छूटने वाला है। चाहे शरीर काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, धनवान का है, निर्धन का है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, कोई भी है, शरीर क्या जाएगा, बहेगा। शरीर का अंततः शरीर का कहाँ जाएगा? शरीर माटी, माटी में मिल जाना। शरीर कहाँ जाएगा? माटी, माटी में मिल जाएगी। और शरीर देखिए, तुम्हारा मन बदलता है, अभी मन कुछ बैठा कुछ और कर रहा है, आधे घंटे में कुछ और, फिर और। शरीर बदलता है, शरीर भी बदल गया। कितना बदला? जब बचपन में थे, छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर वृद्ध हो गए। वही शरीर बचपन में आपके शरीर, जब आपने माँ की गर्भ में कंसेप्शन के रूप में आप आए, एक अणु के रूप में आए, वो चित्र आपको दिखा दिया जाए कि ये आप माँ के गर्भ में आए थे, तुम पहचान नहीं पाओगे। पहचान पाओगे? जब आपका जन्म हुआ, वो चित्र भी आपको बता दिया जाए, आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। बचपन का छोटा सा फोटो, 1 महीने का, ये आपका चित्र है। आप 50 साल के हो गए, आप पहचान नहीं पाओगे। और जाने के बाद आपकी लाश पड़ी है, उसका चित्र ले लिया जाए कि ये आपके पूर्व जन्म का फोटो है, तुम पहचान नहीं पाओगे। तो शरीर को तुम ही पहचान नहीं पाते। जो तुम्हारा शरीर इतना मक्खन मलाई खिला करके, बादाम पिस्ते दे के पाला, वही बदल रहा है, तुम पहचान नहीं पाते। तो तुम्हारा क्या अस्तित्व क्या हुआ? सोचो, विचार करो। शरीर उपयोगी है। शरीर के 2 लाभ है। जो धारु तलवार है, जैसे प्रकृति ने तलवार हाथ के हाथ में दी है, किसी की रक्षा करो उस तलवार से, या किसी का गला काट दो, ये तुम पर निर्भर करता है। प्रकृति ने दिया आपके हाथ में दिया है, चाहे तो किसी की झोंपड़ी जला दो, चाहे क्या करो, आग लगा दो। प्रकृति ने मीठी वाणी दी है बोलने के लिए, चाहे तो कड़वा शब्द बोल के किसी के मरहम पर जख्म लगा दो, चाहे मरहम पर पट्टी लगा दो, ये तुम पर निर्भर करता है। तो वही वाणी है, वही शरीर है। वही शरीर महावीर को मिला, बुद्ध को मिला, राम को मिला, कृष्ण को मिला। वही शरीर किसको मिला? रावण को मिला, दुर्योधन को मिला, सिकंदर को मिला, टैमरलिंग नादिर शाह को मिला। उन्होंने क्या किया? धन इकट्ठा किया, खूब धन इकट्ठा किया, युद्ध लड़े, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए, खजाना भरा। आज कहाँ है उनके खजाना कहाँ है? उनके महल कहाँ है? राजे महाराज के महल देखो, उदयपुर में जाओ, जयपुर में जाओ, जोधपुर में जाओ। तो ये सब उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके क्या पाया? कुछ नहीं पाया। और हमारे तो महावीर हैं, राम हैं, बुद्ध हैं, यही शरीर था उनको। पर इस शरीर से क्या किया उन्होंने? इसी शरीर से, शरीर का उपयोग करके, शरीर के सार को ग्रहण करके बुद्धि प्राप्त की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोहनीय कर्म को तोड़ा, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो वही शरीर तुमको मिला, मुझको मिला। तो हम शरीर का क्या प्रयोग कर रहे हैं? हम शरीर का प्रयोग करें
केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, ऐशो आराम के लिए नहीं, इस शरीर के सार तत्वों को निकालो। जो सार है जीवन में उसको निकालो। तो सार क्या है? तो पहले समझो सार क्या। इस देह में रहते हुए देह तत्व में, जैसे आपने प्रेमी भंते का पाठ पढ़ा, हे भंते, हे भगवान, मैं आपकी साक्षी से सारे पापकारी कार्य को अलग करता हूं। तो बहनों, समय कैसे ले रही हूं? एक आसन में बैठ जाना, इधर उधर झांकना भी नहीं, ठाणे नंग, मोने नंग, जाने नंग, अपना नंग, ये आपकी समय कहती। उसके बाद आप ध्यान में बैठते हैं, स्तुति करते हैं। तो समय का अर्थ है, प्रभु मैं अपनी काया को, जो काया 18 पाप स्थानों का सेवन करता है, 5 आसनों का सेवन करता है, उससे मैं अलग करता हूँ सारे पापकारी कार्य। आत्मा यदि अपने स्वभाव में है तो कोई पाप कार्य नहीं करती, विभाव में जाती है तो पापकारी कार्य होते, स्वभाव में कोई पापकारी कार्य नहीं होते। आत्मा अपने स्वभाव में, तुम ध्यान में क्या कर रहे हो, इसको विज्ञानक दृष्टि से समझ लो। फिर आपकी इच्छा आप करो, आपकी इच्छा ना करो, समझ लो। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस देह में, अशुचि भरे देह में एक आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा अनंत सुख से संपन्न है, शरीर परिमाण है, अविनाशी है, तीनों लोकों को एक साथ जानने और देखने की शक्ति से संपन्न है। विचार आएंगे चले जाएंगे, विचारों की चिंता ना कीजिए। आते जाते श्वास को जाने और देखें। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, मन साधे मंगल हुए परम कल्याण। केवल आते जाते श्वास को जाने और देखें। जानना और देखना ये आत्मा का निज गुण है। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो। आत्मा का स्वभाव केवल दृष्टा भाव, केवल दृष्टा में रहो। जो हो रहा है उसको होने दो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगलमुखी धम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी सारणा पवज्जामि अरहन्ते शरणं सिद्धे शरणं साहु शरणं भवज्जामि।
केवली प्रणतं धम्मं चारे शरण दुःखहरण जगत रण शरण कोई जो उसका जर उसका शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं